अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे PSYP 402 एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी की प्रैक्टिकल को। प्रैक्टिकल के हमारे पास लर्निंग एंड मेमोरी दो प्रैक्टिकल हमने इसमें परफॉर्म करने हैं। हम कंप्लीट इसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, आपको कंप्लीट सोल्यूशन फाइल दिखाएंगे। ठीक है, उसमें आपके पास जो है इसकी लास्ट डेट ड्यू डेट जो है वो 18 नवंबर 2025 है। टोटल मार्क्स इसके 40 हैं। 20 एक प्रैक्टिकल के, 20 दूसरे प्रैक्टिकल के। दो प्रैक्टिकल है, एक लर्निंग का प्रैक्टिकल है, दूसरा मेमोरी का। ठीक है, इस असाइनमेंट को बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपने एलएमएस पे जाना है। वहां पे आपको डाउनलोड सेक्शन के अंदर लर्निंग के रिलेटेड सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी और मेमोरी के रिलेटेड भी सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, आपने रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट्स वहां से डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने अपनी रिपोर्ट राइटिंग करनी है। आपको इसके सोल्यूशन के बारे में प्रॉपर जो है वो कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देते हैं। आपको ये बता देते हैं कि अगर आपको ये सोल्यूशन चाहिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सोल्यूशन फाइल की तरफ आते हैं। आपको ये बता दें कि आपने प्रैक्टिकली ये दोनों प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं किसी क्लाइंट के ऊपर, किसी पेशेंट के ऊपर, या अपने किसी भी घर के पर्सन के ऊपर, या किसी भी फैमिली मेंबर के साथ, किसी फ्रेंड के साथ। ठीक है, और आपने ये दोनों प्रैक्टिकल को सेपरेट वन बाय वन, पहले एक की कंप्लीट रिपोर्ट बनानी है, फिर दूसरे की कंप्लीट रिपोर्ट बनानी है। तो कंप्लीट आपने स्टेप्स लिखने हैं, पूरी ऑफिशियल आपने रिपोर्ट बनानी है। ऑलमोस्ट 30 पेजेस की आपकी ये फाइल बनेगी। 15 पेज जो है वो ऑलमोस्ट ईच प्रैक्टिकल के होंगे। ठीक है, अभी हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपना टाइटल पेज बनाना है। ठीक है, PSYP 402 एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी सबमिटेड बाय, यहाँ पे आप स्टूडेंट का नेम और LMS ID आएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी का लोगो लगाना है और उसके बाद आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। आफ्टर दैट आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आपने डिटेल में ये सारी उसकी हेडिंग्स लिखनी है। इंट्रोडक्शन होगा, एम होगा, हाइपोथेसिस, वेरिएबल, मेथड, इंस्ट्रक्शन, प्रोसीजर। ये आपने दोनों एक्सपेरिमेंट का सेपरेट सेपरेट लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी प्रैक्टिकल रिपोर्ट नंबर 1, लर्निंग। पहले आप कौन सा प्रैक्टिकल परफॉर्म करने लगे हो? लर्निंग। ठीक है, अब लर्निंग को आपने किस तरह से प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है? सबसे पहले आपने टॉप जो आपका प्रैक्टिकल है उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। आपका प्रैक्टिकल क्या है, उसका क्या पर्पज है, वो कैसे वर्किंग करता है, उस प्रैक्टिकल से हमें क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाते हो एम पे, कि आपके लर्निंग के प्रैक्टिकल का एम क्या है, आप उसको कर क्यों रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप अपने हाइपोथेसिस जो है उनको यहाँ पे लिखते हो, कंप्लीट हाइपोथेसिस आप यहाँ पे लिखते हो। उसके बाद आप अपने वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर करते हो कि आपके प्रैक्टिकल के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। ठीक है, उसके अंदर आपने मेथड कौन सा यूज करना है। इस प्रैक्टिकल के अंदर एक्चुअल में लर्निंग में आपने करना क्या होता है, आप लर्निंग के प्रैक्टिकल के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं, ये वाले वेरिएबल्स होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं। ठीक है, और इनके साथ ये कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं। अब ये जो भी वर्ड्स हैं, CET, QEH, SUF, GOJ, JAV, MIP, ये कोई वर्ड्स इनका मीनिंग नहीं है, लेकिन इनको एक एडजेक्टिव असाइन किया गया है कि CET का मतलब होता है फ्रेश, QEH का मतलब होता है स्मेली, SUF का मतलब होता है प्रिकली। आप इनको एक दफा जब है वो रीड आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको एक रिकॉर्ड शीट दी जाती है और आप उसके ऊपर इनको स्कोर करते हो। CET को आपने कितने स्कोर किए, QEH को आपके माइंड में होता है कि CET का मतलब क्या होता है फ्रेश, QEH का मतलब क्या होता है स्मेली, SUF का मतलब क्या होता है स्वीट। ये आपको ये प्रैक्टिकल बताता है कि जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं उनको आपके लिए याद रखना आसान होता है। हालांकि इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वर्ड्स पॉजिटिव वर्ड्स के साथ जब असाइन होते हैं तो उनको याद रखना आसान होता है। ठीक है, आपने इसके लिए 5 वॉलंटियर्स लेने हैं, मतलब 5 लोगों से आपने डाटा फिल करवाना है। ठीक है, मटेरियल कौन कौन सा यूज होना है, आप सिलेबस वाली शीट लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने रिकॉर्ड शीट लेनी है। इंस्ट्रक्शंस आपने यहाँ पे लिखनी है प्रॉपर, वन बाय वन कौन कौन सा स्टेप कैसे कैसे फॉलो किया जाएगा। प्रोसीजर आप लिखोगे, आप पार्टिसिपेंट सेटअप करोगे पहले, फिर प्रीपेयर स्टिमुलाई करोगे। ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन उनको वो वर्ड्स दिखाओगे, फिर आप उनको रिपीटिशन करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप रेटिंग, फिर उनको रिकॉर्ड शीट दोगे, फिर कंप्लीशन होगी। ये आपकी रिकॉर्ड शीट होती है। ठीक है, आपने जब उनको डिस्प्ले कर दिए सारे ऊपर वाले वर्ड्स विद देयर एडजेक्टिव्स, तो उसको वो कुछ देर देखने के बाद देन आपने उनको रिकॉर्ड शीट देनी है। फिर वो इस तरह से स्कोरिंग करेंगे, CET को 2 स्कोर कर दिए, QH को 3 स्कोर कर दिए। हमने जिन 5 लोगों से परफॉर्म करवाया है उसकी हमारे पास जो रिकॉर्ड शीट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारी रिकॉर्ड शीट्स हैं। ठीक है, जो हमने असाइन की है। इसमें हमने ये पर्सन 1 जो है उसने परफॉर्म किया, उसने CET को 3 स्कोर दिए, QH को 1 दिया। इस तरह ये पहले पर्सन की रिकॉर्ड शीट, ये दूसरे पर्सन की रिकॉर्ड शीट। ठीक है, ये हमारे थर्ड पर्सन की रिकॉर्ड शीट, ये हमारे फोर्थ पर्सन की रिकॉर्ड शीट, ये नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फिफ्थ पर्सन है उसकी रिकॉर्ड शीट। ये 5 वॉलंटियर्स आपके पास थे, उनकी आपने रिकॉर्ड शीट्स की, उनका आपने टेबल बनाया, आपने रिजल्ट्स निकालने हैं। आपने बताना है जी कि जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं उनकी जो स्कोरिंग है वो ज्यादा है, नेगेटिव वर्ड्स की कम है, जिसका मतलब है कि पॉजिटिव वर्ड्स के साथ नॉन सेंस सेलेबल्स को
याद रखना आसान होता है एज कम्पेयर टू नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद आपने प्रॉपर इसके ऊपर डिस्कशन करनी है। डिस्कशन करने के बाद आपने साथ साथ इसका कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन लिखने के बाद आपने इसकी लिमिटेशंस लिखनी है। इस तरह आपका ये फर्स्ट वाला प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आपने दूसरा प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है प्रैक्टिकल रिपोर्ट नंबर 2, मेमोरी, ठीक है। अब आपने मेमोरी वाले प्रैक्टिकल के ऊपर कंप्लीट इसी तरह से रिपोर्ट बनानी है। आप फिर स्टार्ट से मेमोरी वाला जो आपका प्रैक्टिकल है उसका आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, सारी चीजें बताओगे, ठीक है। उसके बाद आप एम एंड पर्पस बताओगे अपने प्रैक्टिकल का। आप अपने हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब करोगे, आपके हाइपोथेसिस कौन से हैं। आप अपने वेरिएबल्स को डिस्क्राइब करोगे। आप अपने मेथड्स को बताओगे, आप क्या यूज करोगे, ठीक है। इसके अंदर आप जो है वो 4 पार्टिसिपेंट्स को यूज करते हो। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके पास कुछ कलर वर्ड्स की एक लिस्ट होती है, ये कलर वर्ड्स लिखे हुए हैं, और एक आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट वर्ड्स की लिस्ट होती है, ठीक है। आप ये दोनों लिस्ट जो है वो वॉलंटियर्स को प्रोवाइड कर देते हो और उनको कहते हो कि आप इनको रीड आउट करो। जब वो रीड आउट कर लेते हैं, कुछ देर रीड आउट करने के बाद आप उनसे दोनों शीट्स ले लेते हो और उसके बाद आप उनको ब्लैंक शीट एक प्रोवाइड करते हो, खाली पेज प्रोवाइड करते हो, और उनको कहते हो कि जो जो आपको कलर वर्ड्स के नाम याद थे वो आप यहाँ पे लिखो, और जो जो आपको ब्लैक एंड व्हाइट के नाम याद रहे हैं वर्ड्स के वो आप यहाँ पे लिखो। तो फिर हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि कलर वर्ड्स को याद रखना आसान होता है या ब्लैक एंड व्हाइट वर्ड्स को याद रखना आसान होता है, ठीक है। तो इसका ये सारा प्रोसीजर आपने जो मैंने अभी आपको बताया है, इसको आपने फॉलो अप करना है, इसको लिखना है अपनी वर्डिंग में। देन उसके बाद जो आपने रिकॉर्ड शीट्स होनी है, लोग आपने पार्टिसिपेंट्स को दिखाने के बाद उनसे जो आंसर शीट फिल करवानी है वो इस तरह फिल करेंगे, ठीक है। वो कलर वर्ड्स के नाम यहाँ पे लिखेंगे जो उनको याद होंगे, और जो ब्लैक एंड व्हाइट के वर्ड्स होंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर आप दोनों को काउंट कर लोगे तो आप देखोगे कि जो कलर वर्ड्स है उसकी वो उसको 8 याद थे और ये उसको 5 याद थे, ठीक है। जो पार्टिसिपेंट 2 था उसको जो है वो कलर वर्ड 7 याद थे, और जो दूसरे वाले हैं वो उसको 6 याद थे, ठीक है। अगर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट 3 का भी सेम इसी तरीके से है, सॉरी। इस तरह आपकी रिकॉर्ड शीट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी स्कोरिंग करोगे, फिर आप डिस्कशन करोगे यहाँ पे, ठीक है। डिस्कशन के बाद आप अपना कंक्लूजन लिखोगे, कंक्लूजन के बाद आप अपनी समरी बनाओगे, उसके बाद आप अपना फाइनल कंक्लूजन करके और अपने प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर दोगे। ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह आपने कंप्लीट प्रैक्टिकल अपना परफॉर्म करना है। उसके अंदर सारे क्वेश्चंस ऐड करने हैं, सारी चीज़ें ऐड करनी है, और अपना प्रैक्टिकल जो है वो 100% ओके करना है। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप इसकी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, आपको यूनिक सोल्यूशन फाइल चाहिए, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से डिटेल में गाइड किया जाएगा, और आपका जो कोई भी क्वेश्चन है उसको प्रॉपर बताया और समझाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।